Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer. Today we will discuss about anti-Parkinsonian agent. So पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो ड्रग्स को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स. इसकी क्लासिफिकेशंस, इंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोजेस हम इसका डिस्कस करेंगे. सो पार्किंसन क्या है? एक डिसीज़ कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मोटर फंक्शनिंग है उसकी वो डिसऑर्डर हो जाता है. मोटर फंक्शनिंग की एक्चुअली क्या होती है, इसके अंदर डिसफंक्शनिंग आप बोल सकते हो सकती है. ये क्रोनिक कंडीशन होती है एक. एंड इसके अंदर जो सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि लाइक ब्रेडिकाइनेसिया, वोकल सिम्टम्स हो सकती है, यानी स्लरिंग ऑफ द वॉइस, रिजिडिटी एंड पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, ट्रेमर्स हो सकते हैं, देन वॉकिंग और गेट डिफिकल्टीज एंड डिस्टोनिया. देन नॉन मोटर स्किल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? मेंटल बिहेवियर इशूज़ है, सेंस ऑफ स्मेल, स्वेटिंग एंड मेलेनोमा. जीआई इश्यूज हो सकते हैं कुछ, ठीक है, जैसे यूरिनरी इशू हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, सेक्सुअल कंसर्न्स हो सकते हैं, देन पेन हो सकता है जॉइंट्स के अंदर, राइट. सो दिस इज द पार्किंसन डिजीज. सो अब एक चीज़ समझनी जरूरी है कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्यों है. सो पार्किंसन डिजीज़ इसलिए होती है क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि जो डोपामिन होता है ना, इसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है. न्यूरो ट्रांसमिशन में जो डोपामिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है. ये देखो, ये जो डायग्राम है ये नॉर्मल है, दिस डायग्राम इज़ नॉर्मल दिस साइड. तो इसके अंदर क्या है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और इसके अंदर भर भर के डोपामिन, येलो कलर के डोपामिन है, कितने सारे डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं उस पर जाके ये बाइंड हो रहे हैं, राइट. बट अगर आप पार्किंसन के केस में देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे डोपामिन कम है. ये कम, एक तो है भी कम, रिलीज भी कम होंगे, बाइंड भी कम होंगे. तो ये हो, इसकी वजह से जो सिम्टम्स है सारे देखने को मिलेंगे. सो इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग amantadine and antihistamines have their primarily used as treatment for medication-induced movement disorder, particularly neuroleptic-induced Parkinsonism, acute dystonia and medication-induced tremor. ठीक है. सो जो हम ड्रग यूज़ करते हैं इसके अंदर उसी क्लासिफिकेशन में एक तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करते हैं, एक हम डोपामिनर्जिक एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है. क्योंकि डोपामिन का लेवल कम है तो इसलिए हम डोपामिनर्जिक एजेंट को यूज़ करके हम डोपामिन का लेवल बढ़ा सकते हैं. सो एक तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ड्रग के नेम लिखे हैं. लीवोडोपा इज़ वेरी कॉमन ड्रग. देन हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज़ कर देंगे, जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है ना उसको डिप्रेस कर देंगे, ठीक है. अब देखो ना कि हो क्या रहा है, पार्किंसन डिसीज़ के अंदर क्या हो रहा है. Let's suppose this is corpus stratum. So this is a part in the brain. अब ऐसे मत बोलना यही नहीं पता तुम्हें, ठीक है. So this is corpus stratum. इसके अंदर क्या होता है? एसिटाइल कोलिन, जो कि कन्वर्ट होगा किस में? डोपामीन में, ठीक है, डोपामीन में जाके कन्वर्ट होगा. बट कैसे, राइट. जो एक यहाँ पे हमारा होता है न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, इसकी क्या होती है? कमी हो जाती है, ये नहीं रहता. सो लॉस ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा. तो जब ये नहीं रहेगा तो कन्वर्जन नहीं होगा डोपामिन में, और जब डोपामिन में कन्वर्जन नहीं होगा तो डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा. तो एक्चुअली दिस is the reason behind the Parkinson disease. Then हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ जिसके अंदर इसका नाम क्या है ड्रग का? सेलिक्लिन, राइट. तो हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं? एक तो हम एंटीकोलिनर्जिक यूज़ कर रहे हैं, डोपामिन एजेंट यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को भी यूज़ करते हैं. देन सेलिक्लिन जो कि ड्रग है, ठीक है. सो इसकी क्लासिफिकेशन आई होप आपको क्लियर होगी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे काम करेगा ये. सो एक्ट बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन, ठीक है, एक तो डोपामिन का रिलीज बढ़ जाएगा, ऐसे काम करेगा. प्री साइनेप्टिक वेसल से ब्लॉकिंग करेगा रीअपटेक ऑफ द डोपामिन ऑफ प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे, और एक्सर्टिंग एन एगोनिस्ट इफेक्ट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर, कि पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे भी काम करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड हो, राइट. एक बार यहाँ ड्रॉ करते हैं फिर रियल इमेज देखेंगे. तो ये है आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. इसके अंदर है डोपामिन,
ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसको ऐसे बनाना चाहिए आई थिंक। सो दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, राइट। एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या है, बहुत सारे नहीं लेकिन थोड़े बहुत डोपामिन। अब हम जो ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, तो हम उसको ड्रग दे रहे हैं कि जिससे डोपामिन का लेवल, यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज द रिलीज ऑफ डोपामिन। द ड्रग वी आर गिविंग, वो कैसे काम करेगा, यहाँ पे काम कर रहा है एक, तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डोपामिन बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं। एक काम हो गया इसका, ये फर्स्ट काम लिख लो। सेकेंड काम लिखो कि और क्या करता है, ये ब्लॉक करता है रीअपटेक को। अब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रीअपटेक भी होता है, तो सेकेंड काम यहाँ पे है, रीअपटेक नहीं होने देगा, यहाँ सेकेंड लिख लो। थर्ड क्या काम कर रहा है ये ड्रग, ये क्या कर रहा है कि एगोनिस्ट का काम कर रहा है, एक्सर्टिंग एन एगोनिस्ट इफेक्ट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर क्या होते हैं ना, रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर इनको आके बाइंड होना होता है, राइट। तो अभी क्या कर रहा है, ये एगोनिस्ट का काम कर रहा है, ये रिसेप्टर्स को बढ़ा देगा और इनकी बाइंड होने की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, थर्ड काम, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेट्स सी द डायग्राम। देखो लीवोडोपा मैंने बताया था, लीवोडोपा क्या था, ये डोपामिन का जो इंक्रीज करने वाला, डोपामिन प्रीकर्सर, डोपामिन को बढ़ाने वाला ड्रग था, ठीक है। ये रहा, ये करता है डोपामिन को, डी दिख रहा है आपको, पहले हमने ये दिया, डी बहुत सारे बढ़ गए, यानी कि डोपामिन बहुत सारे बढ़ चुके हैं। देन सेकेंड काम इज डोपामिन जो ये है एगोनिस्ट मिमिक करता है मिमिक डोपामिन, डोपामिन एगोनिस्ट मिमिक डोपामिन। जो हमने डोपामिन दिए हैं, एगोनिस्ट दिए हैं, ठीक है, ये डोपामिन की तरह ही काम करेंगे। लाइक हमने कोई एगोनिस्ट का मतलब मिमिक, हम जो ड्रग दे रहे हैं, ये ड्रग है, ये ड्रग है, ठीक है, ये सेम दिखती है डोपामिन के जैसे, सेम डोपामिन के जैसे दिखती है। तो ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगी और काम कैसे करेगी, जैसे डोपामिन करता है। तो दिस इज वर्क एज अ डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है। मिमिक डोपामिन, डोपामिन का मिमिक है, डोपामिन की एक्टिंग करती है, डोपामिन की तरह काम करती है। माओ इनहिबिटर्स, ठीक है, माओ इनहिबिटर्स की भी है इसके अंदर, एक पढ़ा था हमने। माओ क्या करते हैं, ये रीअपटेक होने के बाद उनको डीजनरेट कर देते हैं, जो भी रीअपटेक हुआ था डोपामिन उसको डीजनरेट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, माओ इनहिबिटर्स दे देंगे ताकि डीजनरेशन हो ही ना, वो दोबारा से रिलीज हो जाए, राइट। ये ना, माओ इनहिबिटर्स नहीं देंगे हम, वो इनहिबिटर्स दे देंगे ताकि वो डीजनरेट ना हो, ठीक है। अब कैसे होते हैं माओ इनहिबिटर्स, कैसे होते हैं, सो ये है प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, यहाँ पे होता है माओ इनहिबिटर, राइट। ये क्या करते हैं, रीअपटेक होने के बाद उसको डीजनरेट करते हैं। क्या करते हैं, रीअपटेक होने के बाद डीजनरेट करते हैं। लाइक अगर डोपामिन रिलीज हुआ था और डोपामिन बाइंड नहीं हुआ तो वो रीअपटेक हो जाएगा, और रीअपटेक होने के बाद ये जो माओ है ये उसको डीजनरेट कर देगा। तो हम जो ड्रग देंगे ना माओ इनहिबिटर्स, वो इसको इनहिबिट कर देगी, क्या कर देगी, इसको इनहिबिट कर देगी। और जब वो इसको इनहिबिट करेगी ना, तो जब रीअपटेक होगा तो ये उसको तो उसकी डीजनरेशन नहीं होगी, डोपामिन रीअपटेक हो गया, ये डीजनरेट नहीं होगा क्योंकि माओ नहीं है अंदर, ये दोबारा से रिलीज होगा एंड दोबारा से यहाँ पे बाइंड होने के लिए तैयार रहेगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं ड्रग्स। इंडिकेशंस क्या है, कब देंगे हम, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन, अगर किसी को डिसऑर्डर हुआ है, ड्रग की वजह से हुआ है तब देंगे। एंड देन हम मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़ की मैनेजमेंट में देंगे। डोज कितनी देंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 2 mg पर डे ओरली, एंड मैक्सिमम हम 15 mg पर डे तक दे सकते हैं डिवाइडेड डोजेस के अंदर। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिजीनेस हो सकता है, नर्वसनेस होगा, ड्राउजीनेस होगा, वीकनेस होगा, हेडेक, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन, माइड्रियासिस, ट्रैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ड्राई माउथ, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, यूरिनरी रिटेंशन एंड डिक्रीज्ड स्वेटिंग। सो दीज आर दी ऑल साइड इफेक्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको एक तो पार्किंसन जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं ना, दैट इज EPS, इसको असेस करना है। मेडिकेशन शुड बी ट्रीटेड ग्रेजुअली। कॉशन द पेशेंट टू मेक एनी चेंज स्लोली टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो होता है कि जब इंसान एकदम से बैठा है या फिर लेटा है और खड़ा होगा तो उसका BP एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है। सो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उसको बोला जाता है कि आपकी जो पोजीशनिंग है आप उस पर ध्यान दें, थोड़ा आराम से खड़े हों, थोड़ा आराम से अपने आपको मतलब करवट बदलें इस तरीके से। सो माउथ को बार बार ईजिली मतलब उसको बोलना है कि आप माउथ को अच्छे से वॉश करो ओरल हाइजीन रखने के लिए। देन पेशेंट को बताना है कि ठीक है, दिस पेशेंट दैट मेडिकेशन कैन डिक्रीज द पर्सपिरेशन एंड ओवर हीटिंग मे अकर ड्यूरिंग हॉट वेदर।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी पार्किंसन डिसीज़ का जो हम ड्रग देते हैं, दैट इज़ एंटी पार्किंसन ड्रग। एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, आपकी जो मैकेनिज्म एक्शन है ये समझ आया होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई ऑल्सो नो। सो अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।